यू मनोज जी, थैंक यू सो मच। और आज का जो आपने टॉपिक रखा है ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग बहुत चीजों के बारे में, मतलब मोटापे के बारे में, मोटापे से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जो भी बातें हैं, लोग उसको जितना ज्यादा समझेंगे वो उतना अवेयर हो पाएंगे और अपनी हेल्थ को सुधार पाएंगे। तो थैंक यू इस टॉपिक को रखने के लिए। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम चालू करने के पहले सबसे पहला सवाल हम लोग यही करते हैं कि मोटापे की जो है वो मुख्य वजह क्या हो? देखिए मनोज जी, मोटापे की मुख्य वजह जो है वो आप ये समझिए कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम सिर्फ खाना ज्यादा खा रहे हैं। तो सिर्फ खाना ज्यादा खाना ही मोटापे का कारण नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन। सबसे पहला रीजन तो हम यही समझते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं, अगर हम जितना खाना खा रहे हैं उससे कम कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं तो ये कैलोरी सरप्लस कहलाता है और ये हमारा रीजन होता है। ठीक है। दूसरा, अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हमारा ये रीजन भी होता है कि हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी को प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। हमारी लाइफस्टाइल सेडेंट्री मोड में है, मतलब बहुत ज्यादा हमारा बैठे रहना, सारे काम हेल्पर्स का करना, खुद से मतलब सिर्फ थोड़े बहुत ही काम, अपने जो डेली रूटीन के वर्क हैं सिर्फ वही वर्क हम कर रहे हैं, तो ये हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो जाती है। कहीं कहीं पर जेनेटिक रीजन भी होता है कि अगर फादर मदर या ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर रहे हैं हमारे मोटे, तो शायद कि वो जेनेटिक रीजन आ जाए हमारे बच्चों में या हम में। तो ये जेनेटिक रीजन है, बट उस जेनेटिक रीजन में भी इन्वायरमेंट हमारी बॉडी के जरिए हम प्रदान कर रहे हैं उसे। अगर हमारे अंदर वो जीन्स हैं भी लेकिन हम उसे वो इन्वायरमेंट नहीं देंगे तो वो हमारा ऊपर नहीं आएगा, वो डिजीज जो है, वो मोटापा जो है वो बाहर नहीं आने पाएगा। तो इस तरीके से जेनेटिक रीजन भी हो जाता है। दूसरा, आजकल का जो खान पान है, प्रोसेस्ड फूड है, शुगरी फूड्स है, पैकेट बंद खाना है, कैन फूड है, ये सारे बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है। अगर हम इन चीजों पे कंट्रोल कर लेते हैं तो हम बहुत हद तक अपने मोटापे पे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें तो जो हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हमारी बॉडी में एक हार्मोन के लेवल्स होते हैं, वो अप हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल के थ्रू, हमारे खाने पीने के थ्रू। तो ये जब हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं तो ये हमारे मोटापे का कारण बनते हैं। जी हाँ, एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगी कि नींद, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने 4 घंटे सो लिया बहुत है। तो नींद, अगर हमारी नींद प्रॉपर नहीं है तो ये भी हमारा रीजन होगा कि हमारा मोटापा बढ़ रहा है। जी डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं कि अक्सर देखा ये जाता है कि जैसा कि मैंने बताया कि जो है मोटापे से कई बीमारियां होती हैं। मोटापे को लेकर के ये इस पर चर्चा होती है कि क्या वास्तव में मोटापा जो बीमारी है उसका संबंध जो है हार्ट अटैक और डायबिटीज या कैंसर से डायरेक्ट होता है, या क्या मोटापा की वजह से हार्ट अटैक, डायबिटीज और कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है? जी मनोज जी, ये कनेक्शन सीधा कनेक्शन है। मोटापा बढ़ेगा, हमारी बॉडी में फैट स्टोरेज बढ़ रहा है, हमारी बॉडी का जो इंसुलिन है वो काम करना कम कर रहा है, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है हमारी बॉडी में। और जब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है तो ये धीरे धीरे करके टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, आपने बात की हार्ट अटैक की, तो अगर हमारा जो बेली फैट है, बेली फैट बढ़ रहा है मींस अंदर का विस्टल फैट भी बढ़ रहा है हमारा। तो विस्टल फैट बढ़ना हमारे वाइटल ऑर्गन्स के चारों ओर फैट का बढ़ना। ठीक है। तो इस तरीके से जब हमारी बॉडी में फैट बढ़ जाता है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें फैट इकट्ठा होने लगता है, फैट के मॉलिक्यूल्स उसके कॉर्नर्स पे जमा होने लगते हैं। तो जब ये फैट के मॉलिक्यूल्स जमा होने लगते हैं, ब्लड का फ्लो हमारा ठीक नहीं रह जाता है और ये रीजन हो जाता है हमारे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का। दूसरा, आपने बात की कैंसर की। अगर हमारा फैट, हमारी बॉडी में फैट स्टोरेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी बढ़ने लगता है
और इन्फ्लेमेशन जब बढ़ता है तो उसके साथ ही साथ जैसे बहुत टाइम तक अगर इन्फ्लेमेशन बॉडी में सस्टेन कर रहा है तो उस टाइम पे ब्रेस्ट कैंसर या कोलन कैंसर जैसे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन तीनों बीमारियों का सीधा कनेक्शन हमारे मोटापे से होता है।